हेलो दोस्तों, चलिए आज हम अभ्यास 5F को ख़त्म ही कर देते हैं। जो गुणनखंड चल रहा था उसमें हम आज पहुंचे हैं 15 नंबर पे और मात्र 4 सवाल इसमें बच गए हैं जिसको आज हम लगा के ख़त्म करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। तो आज जो इसमें आखिरी 2 सवाल हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। आपको सवाल जरूर देखना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 15। तो 15 नंबर पर लिखा है -21 जेड पे पावर 4 माइनस 12 जेड स्क्वायर प्लस 6 जेड पे पावर 6, ठीक है। तो सबसे पहला काम ऐसे सवालों में हमें क्या करना चाहिए कि हमें इन पदों को अवरोही क्रम में यानी घातों के अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। इस सवाल को आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 घात है और यहाँ 4 घात है और यहाँ पे 2 घात है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 6 जेड पे पावर 6 और उसके बाद लिखेंगे हम माइनस में 21 जेड पे पावर 4। उसके बाद हम अंतिम में लिखेंगे -12 जेड स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कि क्या इन सभी पदों में कुछ कॉमन है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो 6 लिखा हुआ है ये 3 से विभाजित है, 21 भी 3 से विभाजित है और 12 भी 3 से विभाजित है, यानी इन तीनों पदों में 3 कॉमन है। और भी कुछ कॉमन है तो हम देखते हैं कि यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है और यहाँ भी जेड है। घात अलग अलग हैं, ठीक है। तो जो सबसे छोटा घात होता है हम वही कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ जेड स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यानी यहाँ से कुल कॉमन हमको मिलता है 3 जेड स्क्वायर। तो आप उसको लिख लीजिए। कोष्टक के अंदर जो बच जाएगा उन संख्याओं को हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कोष्टक के अंदर क्या बचता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि 3 जेड स्क्वायर का भाग इस पूरे संख्या में लगा तो 3 दूनी 6, 2 बार में 6 कट गया। जेड स्क्वायर से इसमें का 2 घात कट गया, ठीक है। आप ऐसे समझ लेंगे कि अगर जेड पे 6 घात लिखा है और जेड पे 2 घात घट जाएगा, यानी ये जो 2 घात है इसमें से घट जाएगा तो बचेगा कितना, 6 में से 2 गया 4 घात, यानी जेड पे बचेगा 4 घात, ठीक है। तो उसको हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। माइनस का चिन्ह लगा लीजिए, 3 सतह 21 जेड स्क्वायर से इसमें का जेड स्क्वायर कट गया। देखिएगा यहाँ पे जेड पे पावर 4 में आप जेड स्क्वायर का जब डिवाइड करेंगे तो घात घट जाएंगे, ठीक है। यानी जेड पे 2 घात बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिए जेड पे 2 घात। अब यहाँ देखिए माइनस 3 चौको 12, 4 बार में कट गया, जेड स्क्वायर से पूरा जेड स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो हमें ब्रैकेट में ये पद मिला। अब हम क्या करते हैं, अंदर वाले पदों का गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले पद को जैसा है वैसा ही लिख लीजिए, 3 जेड स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इस प्रथम पद का गुणा हम यहाँ अंतिम पद में कर लेंगे, यानी 2 का गुणा 4 में होगा तो 2 चौको 8 मिलेगा हमें। अब बीच वाले पद का 2 खंड ऐसा कीजिए कि जिनका गुणा करने पर 8 हो और जोड़ने या घटाने पर 7 प्राप्त हो जाए। तो हम देखते हैं कि 8 में 1 का गुणा करते हैं तो 8 एकम 8 होता है, यानी 4 दूनी 8, यानी ये जो अंतिम पद हमको मिला है, ठीक है, इन दोनों का गुणा करने पर वह हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 8 में से 1 को घटाते हैं तो हमें 7 मिल जाता है, ठीक है। यानी हमारा जो खंड प्राप्त हो रहा है 8 ऋण 1 प्राप्त हो रहा है, तो हम उसे यहाँ लिख लेंगे, यानी 2 जेड पे पावर 4 माइनस कोष्टक के अंदर 8 - 1, ठीक है। और इसके साथ जेड स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो रहा है तो जेड स्क्वायर लिख लीजिए -4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आगे कि ये जो 3 जेड स्क्वायर लिखा है इसको वैसा ही रहने दीजिए और यहाँ पे 2 जेड पे पावर 4 को भी ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे और जेड स्क्वायर का गुणा इन दोनों पदों में हो जाएगा, ठीक है। ये 8 प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा और 8 का गुणा जेड स्क्वायर में होगा तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हमने आपको बताया है कि ये माइनस जो लिखा हुआ है बाहर, इसका अंदर के दोनों पदों में जो चिन्ह लगे हुए हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होता है। देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, ये माइनस और ये माइनस, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और 1 का गुणा जेड स्क्वायर में हो गया तो जेड स्क्वायर हो गया -4, ठीक है। यहाँ जो अंतिम पद था उसको हमने लिख दिया। अब देखिए ये 3 जेड स्क्वायर बाहर है, ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो अंदर के प्रथम 2 पदों में और बाद के 2 पदों में कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन आपको मिलेगा, देखिए 2 यहाँ भी है, 2 से ये 2 विभाजित हो जाएगा और 2 चौको 8, ठीक है। ये 8 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। और देखिएगा जेड स्क्वायर यहाँ है तो हम छोटा घात कॉमन लेते हैं, यानी 2 जेड स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है, ठीक है। तो छोटा घात यानी जेड स्क्वायर कॉमन हो गया। तो अब ये जो कॉमन लिया गया है उसका जहाँ से लिया गया है उसमें डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। जेड स्क्वायर से इसमें का जेड स्क्वायर कट गया, ठीक है। यानी सिर्फ आपको बचा जेड स्क्वायर माइनस 2 चौको 8 4 बार में, ठीक है। और जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया।
और यहाँ देखते हैं हम क्या कॉमन है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जेड स्क्वायर है और यहाँ 4 है, आपको कॉमन नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ एक कॉमन होता है और जो यहाँ चिन्ह रहेगा उस चिन्ह के साथ ही हम उस 1 को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो +1, तो 1 का भाग जेड स्क्वायर में लगेगा तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहीं से एक कॉमन है। ठीक है, -1 का भाग 4 में 1 × 4 होता है और ये ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। 3z² जैसा है वैसा ही लिख लीजिए कोष्टक के अंदर। ठीक है, अब देख रहे हैं z² - 4 यहाँ है, z² - 4 यहाँ है, यानी इन दोनों पदों में, ठीक है, z² - 4 कॉमन है। ठीक है, तो z² - 4 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो बचेगा यहाँ से 2z² और यहाँ से बचेगा +1। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब आगे हम देखते हैं कि ये जो पद आप देख रहे हैं, ठीक है, ये z² - 4 लिखा हुआ है, यानी इस 4 को लिख सकते हैं आप 2 का वर्ग, यानी ये 4 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, इसके वर्गमूल पे 2 घात लगा देंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो अब हम इसको लिखेंगे 3z² ब्रैकेट बंद। अब यहाँ देख लीजिए, लिख सकते हैं आप इसको, या आप ऐसे छोटे ब्रैकेट में ही लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। लिख लीजिए इसको z² - 2² कोष्टक के अंदर 2z² + 1। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि 3z² जैसा है वैसा ही है। ठीक है, अब ये हो गया a² - b² होता है पहले कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b। ठीक है, तो उस रूप में इसको बदल के लिख लीजिए। तो हम लिखेंगे a + b, a की जगह पे z है प्लस b की जगह पे 2 है, और दूसरा होगा a - b यानी z - 2 और उसके साथ ये भी इसका एक खंड है, इसको लिख लीजिए 2z² + 1। यही हमारा आंसर है। आइए हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 16। लिखा हुआ है -12b⁵ -bq + b। इसका गुणनखंड हमें करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये घातों के घटते क्रम में ही है। ठीक है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हमें नजर आ रहा है कि इन सभी में b शामिल है। ठीक है, यानी इस सभी में b कॉमन है, यही ना हुआ मतलब, यही हुआ मतलब। ठीक है, तो सब में से आप b कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो हम सबसे कम घात कॉमन लेते हैं, तो सबसे कम घात यहाँ 1 घात है। ठीक है, यानी सिर्फ इसमें से b कॉमन होगा। और आप देख रहे हैं कि सिर्फ अगर धन में b आप कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस यहाँ बना रहता है। अगर आप चाहते हैं कि माइनस यहाँ ना रहे तो आप ये जो कॉमन b लेंगे उसको माइनस में लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग ले लेते हैं कॉमन। -b कॉमन हो गया तो बचा क्या कोष्टक के अंदर, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 12 यहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, और b से इसमें का 1 घात कट गया, यानी b पे 4 घात बचा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद माइनस माइनस और माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और b के 1 घात से इसमें का 1 घात कट गया, यानी b² बचा। ठीक है, और ये माइनस ये प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, और b से b कैंसिल हो गया, यानी 1 बचा। ब्रैकेट में हमने उसे लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप कि अंदर के पदों का गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, हम देख रहे हैं कि ये ax² + bx + c के प्रकार का है। ठीक है, देखिएगा, जब तक ये व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है, जितने भी वीडियोस में दिख रहा है, ठीक है, आप समझिएगा कि ये इसी प्रकार के गुणनखंड सभी हल किए गए हैं, लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार का गुणनखंड है। तो हमने आपको बताया है कि इसका जो गुणांक है प्रथम पद का, उसका अंतिम पद में गुणा कर देंगे और जो भी गुणनफल हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस मध्य पद का 2 खंड ऐसा करेंगे कि जिनका आपस में गुणा करने पर वह गुणनफल, यानी गुणा करके देख लीजिए पहले, 12 का 1 में 12 एकम कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, अब मध्य पद का 2 खंड हम ऐसा करेंगे कि जिनका गुणा करने पर वो गुणनफल कितना प्राप्त हो, 12 प्राप्त हो, और उन्हीं संख्याओं को जोड़ने और घटाने पर, ठीक है, यहाँ 1 प्राप्त हो हमें। ठीक है, यानी b के पहले जो 1 साइलेंट होता है वह 1 हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वह नंबर क्या है हमारा जिनका गुणनफल 12 होगा और जोड़ने या घटाने पर यहाँ 1b² हमको प्राप्त हो, यानी 1 प्राप्त हो। ठीक है, 1b² नहीं, सिर्फ 1 प्राप्त हो। तो अब हम देखते हैं कि वह नंबर है 4 और 3। ठीक है, यानी 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 मिल जाएगा, और 4 में से 3 घट जाएगा तो हमें 1 प्राप्त हो जाएगा, यानी 4 ऋण 3 हमको इसका खंड प्राप्त हुआ। ठीक है, तो लिखेंगे हम -b कोष्टक के अंदर 12b⁴ प्लस कोष्टक के अंदर 4 - 3 और इसके साथ b का
स्क्वायर। अब देखिएगा ये एक ही लिखा हुआ है, 4 में से 3 घटा 1, ठीक है, जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है आपको, और उसके साथ बी स्क्वायर का गुणा हो रहा है, ठीक है। अब लास्ट में जो हमको पद मिला है यहाँ पे -1, वही हम लिखेंगे यहाँ -1, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, माइनस बी कोष्टक के अंदर, अब यहाँ देख लीजिए 12 बी पे पावर 4 वैसा ही लिख लीजिए। कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे नहीं। 4 का गुणा बी स्क्वायर में कर लीजिए तो 4b स्क्वायर हो गया, और -3 का गुणा बी स्क्वायर में कर दीजिए तो -3b स्क्वायर हो गया, और -1 यहाँ पहले से मौजूद है उसको लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा -b ब्रैकेट बंद। अब यहाँ देखिए अंदर के दोनों पदों में, यहाँ प्रथम 2 पदों में और बाद के 2 पदों में हम कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ जो दोनों में शामिल हो। तो हम देख रहे हैं कि 4 तिहाई 12, या 12 4 से कैंसिल है और 4 खुद 4 से कैंसिल है, यानी इन दोनों पदों में 4 कॉमन है, ठीक है। और b और यहाँ पे b भी है, ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा घात हम लेंगे यानी b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यानी टोटल कॉमन हमें मिलता है 4b स्क्वायर, देख रहे हैं ना। तो हमारा यहाँ बचेगा 4 तिहाई 12, ठीक है, और b स्क्वायर से इसमें का 2 घात कट गया तो 2 घात बच गया, ठीक है, यानी 3b स्क्वायर यहाँ से फाइनली बचा भाग देने के बाद, प्लस अब देखिएगा 4b स्क्वायर से 4b स्क्वायर पूरा कट गया, बचा 1, ठीक है। यहाँ आप छोटा कोष्टक लगाएंगे। अब यहाँ आप देखेंगे, ठीक है, कि इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 3b स्क्वायर लिखा है, यहाँ 1 लिखा है। तो हमने ऐसी परिस्थिति में बताया है आपको कि ऐसी परिस्थिति में कॉमन क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, और जो भी यहाँ चिन्ह लगा होता है उसी चिन्ह के साथ वो कॉमन होता है, ठीक है। तो -1 आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो बचेगा क्या, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और 1 का भाग 3b स्क्वायर में लगेगा तो यही मिलेगा, फिर माइनस और माइनस प्लस हो गया, 1 का भाग 1 में लगेगा तो 1 ही मिलेगा, और कोष्टक बंद हो गया, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए -b कोष्टक बंद। अब देखिए 3b स्क्वायर प्लस 1, 3b स्क्वायर प्लस 1, यानी दोनों पदों में 3b स्क्वायर प्लस 1 है, यानी यही कॉमन है, तो इसको आप लिख लीजिए 3b स्क्वायर प्लस 1। तो बचेगा यहाँ से, देखिएगा ये कट गया तो बचा क्या, 4b स्क्वायर, और यहाँ से बचा -1, कोष्टक बंद, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे कि -b कोष्टक बंद। अब यहाँ पे 3b स्क्वायर प्लस 1 है, इसको आप जैसा है वैसा ही लिख लीजिए, या ऐसे करिए आप इसको कि छोटा कोष्टक में लिखिए, ठीक है, 3b स्क्वायर प्लस 1 कोष्टक बंद। अब यहाँ आप जरा देखेंगे कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है और यहाँ 1 लिखा है, इसे भी आप पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसका अगर स्क्वायर आप कर देंगे, ठीक है, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 का वर्ग हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है, यानी 1 गुणे 1 बराबर 1। अब इसको आप लिख लीजिए, बड़े ब्रैकेट में लिखिएगा, तो फाइनली आप इसे लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी 2 पे 2 घात 2 दूना 4, और b पे 2 घात यहाँ है ही है, ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो अब आपका फाइनली मिला -b कोष्टक के अंदर 3b स्क्वायर प्लस 1। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी पहले कोष्टक में a प्लस b यानी 2b प्लस 1, और दूसरे कोष्टक में a माइनस b यानी 2b माइनस 1। ये हमारा फाइनली क्या है, आंसर है, ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं 17 नंबर पर लिखा हुआ है, एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 5x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 6 वर्ग मीटर है। उसकी एक भुजा x प्लस 3 है तो दूसरी संलग्न भुजा ज्ञात करें। यानी आप कह सकते हैं इसको फार्मूले के रूप में, ठीक है, कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या आप कह लीजिए आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। तो हमने बताया आपको कि इसकी लंबाई, ठीक है, और इसकी चौड़ाई का गुणा कर देते हैं तो हमें उस आयताकार पार्क हो, आयताकार खेत हो, या कोई भी वस्तु हो आयताकार, ठीक है, आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है कि ये जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 6, ठीक है, ये इनकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल है। तो ये कह रहा है कि एक भुजा दिया हुआ है x प्लस 3। अब एक भुजा, ठीक है, कोई भी साइड, ठीक है, कोई भी साइड एक क्या दिया हुआ है, x प्लस 3 दिया हुआ है, तो दूसरा हमें ज्ञात करना है कि ये कितना होगा। अब देखिए इन दोनों का गुणनफल, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसमें से एक आपको ज्ञात करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दूसरे से इसमें भाग कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको हम गणित के रूप में कैसे करते हैं, आइए हम लोग जान लेते हैं।
यहाँ पे दिया हुआ है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल जो है उसे लिख लीजिए 5x² प्लस 17x प्लस 6, ठीक है, बराबर ये है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो ये जो एक भुजा दिया हुआ है, ठीक है, इसमें स्पष्ट नहीं कर रहा है कि ये लंबाई है कि चौड़ाई है, आप कुछ भी इसको ले सकते हैं। तो आइए हम यहाँ रख लेते हैं x प्लस 3, देख रहे हैं ना, गुणे यहाँ है चौड़ाई। ठीक है, आपको ये चौड़ाई बताना है। ठीक है, तो ये देखिए ये संख्या इसके साथ गुणे के रूप में है। ठीक है, तो जब इसे आप पक्षांतर करेंगे यहाँ, तो ये आके यहाँ पे भाग कर लेगा, यानी मिल जाएगा आपको x² प्लस 17x प्लस 6 बटा, देखिएगा ये इसके साथ गुणे के संबंध में है चौड़ाई के साथ। ठीक है, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये इस पद में आके भाग कर देगा, यानी x प्लस 3 यहाँ आप ऐसे लिख देंगे, बराबर यहाँ से बच जाएगा सिर्फ चौड़ाई। ठीक है, यही आपको ज्ञात कर लेना है। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो ऊपर पद लिखा हुआ है इसका गुणनखंड कर लीजिए। हमने आपको गुणनखंड करना सिखाया है, तो आइए एक बार यहाँ करके हम लोग देख लेते हैं कि x² प्लस 17x प्लस 6, इसका गुणनखंड करेंगे, यानी 5 का गुणा 6 में, 5 6 के 30 हो जाएगा। अब बीच वाले पद का दो खंड ऐसा करेंगे जिनका गुणा आपस में 30 हो, जोड़ने या घटाने पर 17 मिल जाए। ठीक है, यानी 15 दूना 30, अब 15 दू 17 हो जाएगा। ठीक है, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं कोष्टक के अंदर 15 धन 2, 15 दू 17, 15 दूना 30, और x का इसके साथ गुणा हो रहा है, अंतिम पद 6 ही हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो अभी ये हो गया 5x² प्लस 15 का गुणा x में 15x और 2 का गुणा x में 2x प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ आप देख लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 5 यहाँ भी, 5 3 15, यानी 5 इसमें भी शामिल है। ठीक है, तो 5 कॉमन है और x यहाँ छोटा घात आप ले लीजिए, तो यहाँ से बचा सिर्फ 5 से 5 कैंसिल, x से इसमें का एक x कैंसिल, x बचा, धन 5 3 15, x पूरा कट गया। ठीक है, प्लस यहाँ से कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल, x बचा और 2 3 6, यहाँ से 3 बचा। अब यहाँ देख लीजिए x प्लस 3 यहाँ भी, x प्लस 3 यहाँ भी, यानी x प्लस 3 कॉमन है, तो उसे ले लीजिए। तो यहाँ से बच गया 5x, ठीक है, और यहाँ से बच गया प्लस 2। ठीक है, यानी ये गुणनखंड हमारा हुआ इसका। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इसका गुणनखंड x प्लस 3 कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में 5x प्लस 2 और बटा है x प्लस 3 बराबर चौड़ाई, देख रहे हैं ना यहाँ। अब देखिए x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी 5x प्लस 2 इसका चौड़ाई हुआ, देख रहे हैं ना। इस तरह से आप इसे हल कर लेंगे, यह हमारा आंसर है। आइए हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 18। लिखा हुआ है एक वर्ग का क्षेत्रफल 4x² माइनस 36x प्लस 81 वर्ग मीटर है, तो उसकी भुजा ज्ञात करें। यदि x बराबर 5 तो वर्ग की भुजाओं क्षेत्रफल का मान क्या होगा। ठीक है, आइए हम लोग समझ लेते हैं। आप चाहेंगे तो x बराबर 5 इसमें रख देंगे, ठीक है, तब भी आपको मान मिल जाएगा, लेकिन इसको लगाएंगे हम कैसे। सबसे पहला काम हम ये देखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है। ठीक है, वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होने का मतलब यदि एक साइड x है तो सभी साइड क्या हों, x हो। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर बराबर होता है वर्ग का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ स्क्वायर। ऐसे इंग्लिश में ही लिख रहे हैं तो इंग्लिश में लिख लीजिए। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, या आप इसको हिंदी में कह सकते हैं भुजा का वर्ग बराबर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, इसी फार्मूले का हम प्रयोग करने वाले हैं इस सवाल को हल करने में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, तो हम इसको पहले और इसको बाद में लिख लेते हैं, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आप इसको पहले लिख लीजिए कि यहाँ हल में आप दे दीजिए कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। ठीक है, अब भुजा का मान यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि कितना है। ठीक है, तो
अब क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल की जगह पे इस क्षेत्रफल को लिख लीजिए आप कि 4x² माइनस 36x प्लस 81 बराबर भुजा का वर्ग। देख रहे हैं ना आप। तो आगे आपको क्या करना है, ये जो बहुपद आप देख रहे हैं इस बहुपद का आपको गुणनखंड कर देना है। ठीक है, तो आप देखेंगे ध्यान से इसको, तो ये है a² प्लस b² माइनस 2ab के रूप का। ठीक है, तो इसको हम हल कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। आप लिख सकते हैं इसको, ये 4 लिखा हुआ है यानी ये 2 का वर्ग है। ठीक है, और यहाँ x² है ही है यानी x का वर्ग ही है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ लिख दीजिए अभी 36x क्योंकि अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, प्लस यहाँ आप लिख सकते हैं 9 का वर्ग बराबर यहाँ हो जाएगा भुजा का वर्ग। ठीक है, अब आप क्या कर लेंगे कि ये हो गया a² प्लस b²। अब यहाँ माइनस 2ab देखते हैं होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इसको 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a यानी 2x इंटू b यानी 9 प्लस 9 का स्क्वायर बराबर भुजा का वर्ग। अब यहाँ आप देखेंगे कि 2 दूना 4 और 4 9 36x यानी हमें ये बीच वाला पद मिल जा रहा है, यानी ये कंफर्म हो गया कि ये a² माइनस 2ab प्लस b² के प्रकार का पद है। ठीक है, तो अब हम इसे लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a की जगह पे हमारा है 2x और b की जगह पे हमारा है 9 का होल स्क्वायर हो गया, ये बराबर हो गया भुजा का वर्ग। देखिएगा, अब आप चाहें तो घात से घात की तुलना कर लेंगे तो भुजा बराबर आपको मिलेगा 2x माइनस 9, या आप इन दोनों का वर्गमूल निकाल लीजिए तो भी आपको मिलेगा भुजा बराबर 2x माइनस 9। ये मीटर में है। ठीक है, आप इस तरह से लिख लेंगे तो ये कंफर्म हो गया कि भुजा कितनी है 2x माइनस 9 मीटर की। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि x बराबर कितना हो 5 हो तो आप रख लीजिए यहाँ x बराबर 5 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे जब हम तो 2 गुणे 5 ऋण 9 बराबर यहाँ भुजा रहेगा। ठीक है, देखिएगा 5 दूनी 10 माइनस 9 बराबर भुजा यहाँ आप लिखते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि यही हमें ज्ञात करना है, यही हम ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, यानी 10 में से 9 घटा 1 और ये मीटर है तो मीटर लिख लीजिए, यानी भुजा जो मिला आपको कितना मिला 1 मीटर का। ठीक है, तो यहाँ ये और ये आपका क्या है आंसर है। ठीक है, जय हिंद।